हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इसके लिए मैंने पोल डाला था सुबह, और सबसे ज़्यादा वोट्स जिस टॉपिक पे आए हैं अभी स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। मैंने जस्ट अभी इस वीडियो को शूट करने से पहले लेटेस्ट स्क्रीनशॉट लिया है, तो देख सकते हो किस पे सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे। करंट सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते की और उस पर एडवाइस, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है और उसके लिए आप दोनों के लिए एडवाइस क्या है, आपको स्पेशली क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस देना चाहती है यूनिवर्स आपको, ठीक है। करंट सिचुएशन इन रिलेशनशिप विथ एडवाइस। तो जनरल रीडिंग है हमेशा की तरह, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, साइन के लिए, जेंडर के लिए नहीं है, मैरिड अनमैरिड देख सकते हैं। तो ब्रॉड माइंड रख के देखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। और टाइमलेस है, जब कभी भी आपके सामने आती है वीडियो आप देख सकते हो। देखिए गाइज, कोई भी वीडियो के टाइटल में अगर मैंने मेंशन किया है कि ये रीडिंग टाइमलेस है, तो उसका मतलब है आप एक दिन बाद देखिए, 10 दिन बाद देखिए, 1 साल बाद देखिए, 1 महीने बाद देखिए, 10 साल बाद देखिए, आपके उस वक्त के सिचुएशन से वो रीडिंग मैच करेगी। अगर आप गाइडेड हुए हो उस रीडिंग की तरफ, तो हो जाता है ना, कभी कभी हम यूट्यूब खोलते बहुत पुरानी वीडियो हमारे सामने आ जाती है, तो डेफिनेटली अगर कोई टैरो रीडिंग आपके सामने आ रही है, बहुत पुरानी है, तो टाइमलेस है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। तो चलिए आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन देख लेते हैं और उस पर आपके लिए एडवाइस क्या है वो भी देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए क्योंकि हम ये लव रीडिंग कर रहे हैं, आपको अपने पर्सन के बारे में जानना है, राइट। तो लेट्स फोकस, देखते हैं। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? तो पहला है अंडरस्टैंडिंग, कंडीशनिंग, टोटलिटी, क्रिएटिविटी, इंटेंसिटी, और आखिरी कार्ड है द क्रिएटर। बॉटम में है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मुझे ना आप लोगों के बीच की सिचुएशंस फटाफट से चेंज होते हुए दिख रही है, ठीक है। इस वक्त मुझे लगता है भले ही आपको सामने से कुछ दिख ना रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ एकदम अटका पड़ा है, लेकिन इट्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों के बीच जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बिलीव्स है, एक दूसरे से जो एक्सपेक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें ना काफ़ी पेस पकड़ रही है, यू नो। फटाफट से कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ना कहीं आप दोनों के अंदर लाइक ऑन एन इंडिविजुअल लेवल काफ़ी बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। नॉट जस्ट इस रिश्ते में बदलाव होंगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप दोनों में एज अ पर्सन भी काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। जैसे आप बिहेव किया करते थे दोनों एक दूसरे के साथ, वैसे आप नहीं करोगे। काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, काफ़ी एक अलग नज़रिए से, अलग फोकस, अलग परसेप्शन रहेगा, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के फीलिंग्स की इंटेंसिटी मुझे बढ़ते हुए दिख रही है। एक दूसरे के लिए जो लगाव है, जो प्यार है, वो मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है। चेंजेस उसमें आते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन मुझे लगता है कि जल्दी से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। अगर वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, अगर बात नहीं कर रहे,
अगर सिचुएशंस बहुत अटकी पड़ी है ना काफ़ी टाइम से, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि तुरंत फटाफट से बदलाव आए। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे का नज़रिया समझने की कोशिश कर रहे हो, कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे होंगे, उनका माइंडसेट क्या है, और आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हो आपके पर्सन ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आपके नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सच कहूँ तो मुझे आप दोनों में काफ़ी ईगो भी दिखाई दे रहा है, ईगो क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों ही काफ़ी स्टबर्न हो, ईगोइस्टिक हो, अपने अपने कुछ बिलीव्स है, आपके अपने अपने कुछ थॉट्स है जो आप एक दूसरे पे लादने को ट्राई कर रहे हो या ट्राई करते हो हमेशा से ही। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे से 100% एफर्ट्स चाहते हो। या तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते, या तो आपको लगता है आपके पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते। ऐसा कुछ डेफिनेटली यहाँ पे हो रहा है। तो ये मुझे और एक दिखाई दे रहा है जो होते हुए। ठीक है, आप दोनों चाहते हो कि दोनों तरफ से सेम एफर्ट्स डाले जाए, 100% दोनों तरफ से दिया जाए। एंड मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन एक न्यूनेस चाहते हैं, फ्रेशनेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, कुछ हटकर आपको कुछ आपके लिए स्पेशल करना चाहते हैं। तो मुझे बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे फील हो रही है, नीड आप दोनों के बीच में, जो मुझे लग रहा है आप दोनों चाहते हो, वो है 100% एफर्ट्स, एक दूसरे को समझना, सिचुएशंस को फटाफट से आगे बढ़ाना, न्यूनेस लाना रिलेशनशिप में, या एक न्यू शुरुआत करना, एक न्यू बिगनिंग करना। एंड इस रिश्ते को फ्रॉम स्क्रैच जैसे आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि जो हो गया पास्ट को पास्ट में छोड़ दिया जाए और एक नई शुरुआत की जाए। ठीक है, तो काफ़ी बदलाव, काफ़ी चेंजेस मुझे आने वाले कुछ समय में आप दोनों के रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। और फिलहाल भी भले ही आपको वो बाहर से नहीं दिखाई दे रहा हो, बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन्स ये चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी बदलाव आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। ओके, पॉजिटिव बदलाव, नॉट समथिंग जिसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, पॉजिटिव बदलाव मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 3 कार्ड्स निकालेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए, 3 कार्ड्स निकालेंगे आपकी फीलिंग्स के लिए, तो एक आइडिया आ जाएगी हमें कि आप दोनों क्या सोच रहे हो। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, जो हमारे व्यूअर है उनके पार्टनर जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए, क्लियर मैसेजेस दीजिए। हार्ट चक्रा, सैडनेस एंड आइसोलेशन, सेक्रल चक्र। आपका देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हो। Change your focus, giving and receiving, release। एंड देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 2 एंड नंबर 13। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन की अगर बात की जाए, काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, काफ़ी लेफ्ट आउट, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मुझे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, परेशान दिख रहा है आपके पर्सन। बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं फील हो रहा है, एकदम अकेले पड़ गए हैं, या अपने आप को अकेला कर लिया है इस पर्सन से, ऐसा कहा जाए तो ज़्यादा मुझे लगता है सही होगा, क्योंकि ये सिचुएशन मुझे लगता है इनके वजह से ही आई है, क्योंकि इन्होंने ये चूज़ किया आपसे दूर जाना, आपसे बात ना करना, आपसे कनेक्ट ना करना। तो इस वक्त काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, बहुत सैड है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, होपलेस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी लगता है कि इनका हार्ट चक्र है, इनका जो सेक्रल चक्र है वो ब्लॉक्ड है, मतलब इनके चक्रा ब्लॉकेजेस डेफिनेटली है, जिसके वजह से ये अपने फीलिंग्स को अच्छे से ना तो समझ पाते हैं, ना तो एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना तो आपके फीलिंग्स को प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे काफ़ी दिख रही है यहाँ पे।
मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ एक इंटीमेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यू नो, दे वांट टू, मतलब वो बेसिकली ना आपके लाइफ का एक फिज़िकल हिस्सा बनना चाहते हैं राइट नाउ, दे आर क्रेविंग फॉर इट, बट जो वो चाहते हैं वो उसी से दूर भाग रहे हैं, वो उसी से अपने आप को दूर रख रहे हैं। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। जब चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं ना, जब तो इंसान को जो अच्छा लगता है वो उससे ही दूर भागने लगता है, ठीक है। और एग्जैक्टली वही मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ हो रहा है। भले ही उनको आपसे प्यार है, भले ही वो आपको मिस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, बट दे आर रनिंग फ्रॉम इट। वो क्रेव कर रहे हैं आपके प्यार के लिए, अटेंशन के लिए, आपके टच के लिए, आपसे यू नो एक्सचेंज ऑफ लव के लिए, बट फिर भी वो अपने आप को उससे दूर रख रहे हैं। दूसरी चीज़ आपकी बात की जाए तो मुझे लगता है आप धीरे धीरे अपने इनसिक्योरिटीज़ को, अपने डाउट्स को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, अपने डर को दूर कर रहे हो, यू नो, आप उससे अपने आप को दूर करने की, रिलीज़ कर रहे हो आप अपने डाउट्स को, अपने एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को। तो आपके अंदर जितना पेन है ना, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, ओके। आप किसी नेगेटिविटी में, किसी टॉक्सिसिटी में जीना नहीं चाहते हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, नेगेटिविटी से दूर करने की, नेगेटिव चीज़ों से अपनी नज़र हटाने की कोशिश कर रहे हो, यू नो, आप अपना फोकस बेसिकली काफ़ी बदल रहे हो। यू आर चेंजिंग योर फोकस टुवर्ड्स समथिंग ब्यूटीफुल, टुवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो आप हीलिंग, मुझे लगता है हीलिंग हो रही है आपके अंदर, एंड आप बस चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो। आपको जितना प्यार दिया है, आपने जितना कुछ किया है, उसके बदले आपको भी मिले। यू वॉन्ट एन इक्वल गिव एंड टेक, यू वॉन्ट बैलेंस, ठीक है। आप चाहते हो कि सिचुएशन डिसबैलेंस्ड ना हो, जिसकी वजह से आप फिर स्ट्रेस में चले जाते हो, अकेले पड़ जाते हो, ठीक है। तो ये मुझे आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स दिखाई दे रही है इस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एग्जैक्टली आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन की। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर है वो जिनके बारे में अभी सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बताइए प्लीज़, क्लियर करें। 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 5, ओके। तो कार्ड्स देख लेते हैं। द डेविल, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी वृश्चिक, मीन और कर्क राशि, फिर से वृश्चिक, मीन और कर्क राशि, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, धनु और वृषभ, मकर और कन्या, एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, मिथुन और तुला, ठीक है। एंड बॉटम में इस वक्त है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए सबसे पहली बात तो आपकी पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही वो एक्सप्रेस ना करते हो, भले ही वो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, भले ही वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे, बट दे लव यू। सी, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशनल है आपको लेकर, और आप दोनों ना इक्वली प्यार करते हो एक दूसरे से। 2 ऑफ कप्स से समथिंग म्यूचुअल, दोनों प्यार करते हो, आप भी प्यार करते हो, वो भी प्यार करते हैं, ठीक है। दोनों यू नो काफ़ी होमली और काफ़ी वार्मथ फील करते हो एक दूसरे से, एंड आप दोनों का मुझे लगता है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग और इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी, मैं यही देख पा रही हूँ कि काफ़ी अकेला महसूस कर रहा है आपके बिना। इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई, यही आपसे दूर गए, अब वो पछता रहे हैं, अब उन्हें बुरा लग रहा है, अब वो आपको मिस कर रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, एक इमोशनल यू नो वॉइड फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है बहुत ढीठ भी है, क्योंकि इतना परेशान होने के बावजूद या इतना इमोशनली यू नो हर्ट होने के बावजूद भी ये आगे बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट ऐसा दिखा रहे हैं आपको। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए अट्रैक्शन बहुत दिखाई दे रहा है, एक को डिपेंडेंसी भी हो सकती है आप दोनों में, प्यार की आपकी आदत पड़ गई है, इस पर्सन को आपकी आदत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और डेविल का साइड बाय साइड है। डेफिनेटली आपके प्यार की, आपके इमोशनल कनेक्ट की, आपके इमोशनल हेल्प की इनको ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये को डिपेंडेंट हो गए हैं, और आप दोनों को डिपेंडेंट हो, ठीक है। ना तो वो आपके प्यार के बिना रह पाते हैं, ना तो आप उनके प्यार के बिना रह पाते हो,
ठीक है, अट्रैक्शन है, बट ये चीज़ें टॉक्सिसिटी में बदल गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि कोडिपेंडेंसी वैसे भी टॉक्सिक ही मानी जाती है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग, मुझे लगता है अभी भी ये काफ़ी कंट्रोल फ्रीक है। मे बी आप पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, या जब भी आपके लाइफ में हुआ करते थे मे बी आपको बहुत कंट्रोल करते थे, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम मुझसे ही बात करो। बहुत जेलसी और इनसिक्योरिटीज़, उसके वजह से भी मुझे लगता है आपके प्यार में बहुत परेशानियाँ आई हैं। एंड अभी भी मुझे लगता है दूर होकर भी ये पर्सन बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं कि आप किससे बात करते होंगे, आप क्या करते होंगे, क्या किससे मिलते होंगे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को अंदर छुपा के रखा है। लाइक एक प्रैक्टिकल साइड अपनी दिखा रहे हैं, इमोशंस दिखाना नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल ही। लाइक ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई फीलिंग्स ही नहीं है आपको लेकर उस पर्सन के मन में, लेकिन है, क्योंकि ये बस छुपा रहे हैं, बस ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। बट ये पर्सन आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, आपको किसी के साथ देखना नहीं चाहते हैं। एंड दे आर ऑल्सो हीलिंग, उनके भी अंदर हीलिंग चल रही है, ताकि वो मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जो चक्रास है वो हील हो रहे हैं, और जिसके वजह से वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इस वक्त मुझे ये सिचुएशन, उनकी फीलिंग्स यही दिखाई दे रही है। आपके फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो। आप दोनों की फीलिंग्स क्या है। फाइव कार्ड्स, ओके, जो कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कॉइन्स यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। एम्प्रेस है टॉरस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके, सो आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप पे काम करना, ठीक है, क्योंकि दोनों बार ऐसी एनर्जीज आई है जहाँ पे मुझे लग रहा है आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो। आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, वो पर्सन भी एफर्ट्स डाले और आप भी एफर्ट्स डालो, क्योंकि आपको ऐसे लगने लगा है कि मैं कितना एफर्ट्स डालूँ। यू नो, आप अकेले ही तो प्यार नहीं करते हो ना, वो पर्सन भी करते हैं, तो आप चाहते हो कि एफर्ट्स दोनों साइड से हो, दोनों इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले। काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हो इस पर्सन के लिए, आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो आप इस पर्सन को, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा। या तो आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, चीट किया है, या झूठ बोला है, या मतलब जो बेसिकली आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस पर्सन ने, इन्होंने वही किया आपके साथ, ठीक है। तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हो मुझे, काफ़ी ज़्यादा आपको हार्ट टेक फील हो रहा है, काफ़ी लॉस फील हो रहा है। एंड आपके पर्सन की लिए आप एफ़र्ट्स, मुझे लगता है आपको लगता है कि अब बारी आ गई है, आपको एफ़र्ट्स डालनी पड़ेगी। ऐसा लगने लगा आपको कि मुझे एफ़र्ट्स डालना पड़ेगा या मुझे काम करना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए। बट यू आर टायर्ड, आपको ऐसे लगने लगा है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। यू नो, सामने वाला पर्सन उसका पार्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे से। तो आप बहुत, मुझे लगता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने पावर में रहने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है इस वक्त आपको लाइक रहा नहीं जा रहा है, आप लिटरली चाहते हो कि ये पर्सन लीड ले, एक्शन ले, आप या तो आप एक्शन लो, ठीक है, क्योंकि यू डोंट वांट टू लीव विदाउट देम। आप नहीं रहना चाहते इस पर्सन के सिवा, आप चाहते हो कि सिचुएशन अब आगे बढ़े, मूवमेंट हो, ठीक है। आप बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहते हो। आपको लगने लगा है शायद मुझे लीड लेना पड़ेगा, शायद मुझे एफर्ट्स डालने पड़े, ठीक है। तैयार हो आप, क्योंकि इतना अट्रैक्शन है, इतना प्यार है। भले ही आप हर्ट हो, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, लिटरली मुझे लगता है आपकी फीलिंग्स बहुत सिंसियर है, बहुत दिल से प्यार करते हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, यादों में हो इस पर्सन के,
बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है। यू आर हर्ट बट यू स्टिल लव दिस पर्सन। आप हर्ट हो फिर भी आप एफर्ट्स डालना चाहते हो, तो ये एक मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, क्या करना चाहिए आपको। क्या एडवाइस रहेगी आपको, क्या करना चाहिए। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। सबसे पहला कार्ड है टेम्पटेशन, नंबर 15, हार्मनी एंड ट्रैप्ड इन फियर। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 15 है, 6 है और 8 है। मुझे ना आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ही परेशान लग रहे हो। मे बी इस पर्सन को खोने का डर, मे बी इस रिश्ते की टूटने का डर, ख़त्म हो जाने का डर है आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इनके साथ हार्मनी चाहते हो, सब कुछ ठीक हो जाए, सिचुएशंस आगे बढ़े, ये चाहते हो आप। बट क्योंकि वैसा नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं आपको, देखिए अभी आप तो चाहते हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुरंत आपको ये पर्सन एक्शन लेके आपके तरफ आए, राइट। तो इसीलिए आप अपने आप को काफ़ी रोक रहे हो काफ़ी टाइम से, आप अवॉइड कर रहे हो टेम्पटेशन को। बट आप परेशान हो चुके हो, यू लिटरली टायर्ड। आप एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। प्यार होते हुए भी आपको अपने आप को दूर रखना पड़ रहा है, अपने आप को रोकना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ रहा है। एंड इसके वजह से आपका जो दर्द है, आपका जो पेन है, आपका जो फियर है वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यू वांट हार्मनी और आप अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एंड इसीलिए आप बॉटम डेक में है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। डेफिनेटली आप अकेले पड़ गए हो, बहुत अकेला, लाइक यू फील एज इफ मेरी लाइफ का कोई अर्थ ही नहीं बचा है, ऐसा फील करने लगे हो लिटरली। चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या बेटर होगा। आपके रिलेशनशिप में क्या बेटर होने वाला है। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, तो पहला कार्ड है ऑल दैट ग्लिटर्स, नंबर 16 एंड बॉटम डेक में है गो द डिस्टेंस। देखिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आने वाली है, क्योंकि आप दूर रहे, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किया है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा और अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ रही है। या फिर उनको, अगर वो आपके ऊपर किसी को प्रायोरिटी दे रहे थे या किसी और को वैल्यू कर रहे थे, तो उनको वो भी समझ में आ रहा है कि यार वो पर्सन उस लायक नहीं है। आप डिज़र्व करते हो, आप सच में गोल्ड हो, क्योंकि मे बी उन्होंने गोल्ड समझ के किसी और को चूज़ कर लिया था, किसी और को वो इम्पोर्टेंस देने लगे थे अपने लाइफ में, और बाद में उनको पता चला कि वो तो बस कोई चमकदार चीज़ थी, वो गोल्ड नहीं था। गोल्ड तो आप हो, तो आपकी वैल्यू समझ रही है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप दूर रहे ना, उस वजह से भी इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए और ज़्यादा एडवाइस देखते हैं। एक कार्ड निकालते हैं, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन। ओके, हीलिंग वाटर्स। तो कोई वाटर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारे टेक्निक होते हैं, मैंने अपने चैनल पे भी शेयर किया है। आप वो वाटर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, इनको मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड आपके लाइफ में आने वाला है प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, वेट करना है, ओके। आपके लिए ओरेकल एडवाइस देख लेते हैं, ओरेकल मैसेज। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो अपने आप को और आपके पर्सन को ऐसा समझो कि आपके ऊपर एक हीलिंग लाइट पड़ रही है और आप हील हो रहे हो, आपका रिश्ता हील हो रहा है, ठीक है। और द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर के बारे में भी मत सोचिए, अभी जो हो रहा है उसके बारे में सोचिए, जो आने वाला है उसको एम्ब्रेस कीजिए। एंड सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, लेट गो एंड वी ऑल विल वर्क आउट।
तो ज़्यादा कंट्रोल सिचुएशन को करने की कोशिश मत करिए। मे बी आपको ज़रूरत है अभी सिचुएशन को सरेंडर करने की, ठीक है। आपके लिए कुछ लव नोट्स देख लेते हैं। कुछ लव मैसेजेस या कुछ एडवाइजेस देख लेते हैं आपके लिए। पहला मैसेज, इसमें मिक्स है, एडवाइजेस भी है और लव मैसेजेस भी है। बेबी गर्ल, अगर कोई शादीशुदा है, बेबी लाइक कंसीव कर लिया है आपने, तो बेबी गर्ल हो सकता है। स्टार्ट डूइंग रेगुलर पूजा, शायद आप पूजा नहीं करते हो, दिया नहीं जलाते हो घर पे, तो आपके लिए ये एडवाइस है। प्रोटेक्शन, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आने वाला है बहुत ही जल्द। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़, तो अगर कोई एनिमीज़ है आपकी ज़िंदगी में, उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वेट फॉर देम, तो आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस या मैसेज है कि उनका वेट करें। नेक्स्ट है योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है तो वो काम कर रहा है। गुड न्यूज़ आ सकती है कोई भी। एंड लास्ट मैसेज है स्टक मनी स्टार्ट्स कमिंग, तो कोई अटके हुए पैसे थे वो आएंगे आपके पास। सो दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।